दोस्तों, ARO एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में हम मॉडल पेपर को लगाएंगे और इस मॉडल पेपर में हम जो है 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में तो कुछ पर्सन करंट अफेयर के भी कवर करेंगे। ये सेशन जो है बिल्कुल पेपर पैटर्न पर ही आधारित आपको देखने को मिलेगा। क्लास को आरंभ करते हैं। ओमान की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओमान की खाड़ी अरब सागर को हारमुज जलडमरू से जोड़ती है, जो आगे चलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। ओमान की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े समुद्री मर्तक क्षेत्रों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, उसी का चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। तरासा, बामापोका और कचल द्वीप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। याद रखना है, तरासा है, बामापोका है और कचल द्वीप है ये। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? डेन्यूब, राइन, वोल्गा, एल्बे। तो राइट होगा ऑप्शन सी, वोल्गा नदी जो है ये आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति देश या शहर सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर एक सही सम्मिलित नहीं है। मोरोस फिलीपींस, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड, मगियार हंगरी, मसाई जनजाति कांगो दिया गया है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या में पाई जाती है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में मरुस्थल है और सूची सेकंड में आपका देश दिया गया है गिब्सन। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश का मरुस्थल है। यहाँ पर ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। फिर चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ ये आपका है मैक्सिको में। तो बी का 3 है। उसके बाद में सेचुरा, सेचुरा ये कहाँ पर है? पेरू में है। बी का 1 है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, तो डी का 2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। आप सभी ने सही किया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। वायु राशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर का चयन कर लेना है। वायु राशियाँ उच्च दबाव वाले क्षेत्र से अभिसरित होती हैं। जब विभिन्न वायु राशियाँ अभिसरित होती हैं तो वे मिश्रित हो जाती हैं। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। प्रश्न नंबर आपका 7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय में एक अंतर्देशीय झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ है। कौन सी झील उपयुक्त विवरण से बेहतर रूप से संबंधित है? पेंगोंग झील, सामर झील, लोकटक झील, पुलिकट झील। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेंगोंग झील के बारे में ये सभी पॉइंट यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। यह एक अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय झील वे झील होती है जिनका जल जो है सागर या महासागर में नहीं मिलता है, नहीं गिरता है, और यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ है। इम्पोर्टेंट है। और पेंगोंग झील कहाँ पर है? ये पेंगोंग झील ये दोस्तों लद्दाख में, आप भली भांति जानते भी होंगे। लद्दाख में इसका 40% हिस्सा है, जबकि 60% हिस्सा इसका आपका तिब्बत चीन में है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी दिया गया है, सूची सेकंड में देश आपका दिया गया है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कई बार करा चुके हैं, इंडोनेशिया आएगा। ए का 3 है। ए का 3 देख के ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में किलाउआ ये आपका हवाई, तो बी का 1 है। देखिए बी का 1 ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद में माउंट कोटोपेक्सी ये आपका इक्वेडोर में है। उसके बाद में माउंट एटना ये आपका इटली में है। तो राइट यहाँ पर बी था। प्रश्न नंबर आपका 9 है। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए। उन्हें उनकी लंबाई के संदर्भ में
अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, रॉकी। तो लंबाई के क्रम में यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए लगा लीजिए क्या बनेगा आंसर। तो यहाँ पर जो है सबसे लंबाई में सबसे लंबाई जो एंडीज पर्वतमाला की है, सबसे पहले दोस्तों 1 आ जाएगा। उसके बाद में रॉकी आता है, फिर उसके बाद में आपका आएगा हिमालय, फिर आपका आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 2। तो इसका यहाँ पर अवरोही क्रम है 1 4 3 2। 1 4 3 2 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। 1 4 3 2 ऑप्शन बी में है। तो बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। घास के मैदान और महाद्वीप दिया गया है। पम्पास घास का मैदान ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। ए का 2 आ जाएगा दोस्तों। ए का 2 ऑप्शन डी में है। तो डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद में स्टेपी ये आपका यूरोप में है। उसके बाद में वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पेरिज उत्तरी अमेरिका में है। आप देख रहे होंगे जो हम कराते हैं काफ़ी क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मॉडल पेपर हमने खुद से नहीं बनाया है, ठीक है, ये मार्केट से बनकर आया है। तो हम आपको जो भी क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल पैटर्न पर आधारित कराते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। लगाइए आंसर। यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर और आपका नागालैंड और मिजोरम दिया गया है। राइट होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य जो है म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। हमने आपको मैप के जरिए भी ये बताया था। ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, नागालैंड आ जाता है, फिर मणिपुर आ जाता है, फिर मिजोरम आ जाता है। ऐसे एक साइड में है ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके स्थान के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम दिशा में आपको लगाने हैं। तो सबसे पूर्व में क्या होगा, नामचा बरवा होगा। 1 देख लीजिए कहाँ पर है। 1 आपका ऑप्शन सी ऑप्शन डी में है। उसके बाद में क्या आएगा, कंचनजंगा आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में मकालू आएगा, फिर आपका अन्नपूर्णा आएगा, ठीक है। जिन्होंने भी सी आंसर लगा उनका सही है। प्रश्न नंबर आपका 13 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। जलप्रपात और नदियाँ, कुंचिकल जलप्रपात ये आपका है वराही नदी पर। तो ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन डी ऑप्शन ए में है। उसके बाद में दूध सागर जलप्रपात ये आपका मांडवी नदी पर है। तो बी का 3 आएगा। तो बी के 3 का हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। और हुंडू जलप्रपात ये आपका सुसवर्ण रेखा पर है। और वजाचल जलप्रपात चाल कुड़ी नदी पर है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर था। चाल कुंडी नदी पर है। वजाचल तो यहाँ पर चल चाल याद रखना है, अगर आएगा तो लग जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नदी गोमती की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो जौनपुर में मिलती है। तो गोमती की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम है सही नदी जो जौनपुर में मिलती है। तो ये कथन आपका हो जाएगा सही। गोमती नदी गंगा की दाहिनी तट पर स्थित सहायक नदी है जो गाजीपुर में गंगा में मिलती है। कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा। सेकंड वाला गलत हो जाएगा। गोमती नदी गंगा की बाईं तट की सहायक नदी है, ठीक है। ऐसे गंगा नदी आती है ऐसे, तो गोमती नदी दोस्तों के पीलीभीत से निकलती है और यहाँ पर आकर ये ऐसे मिल जाती है। तो बाएं तट की तरफ से मिलती है गंगा में। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। तो आप जो है उसको चुनिए जो आपको पहले पता है। नेलोंग घाटी ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। इम्पोर्टेंट है, याद भी होगी कुछ विद्यार्थियों के। तो डी में बी का 2 है और बी में बी का 2 है। उसके बाद में युमथांग घाटी ये आपकी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा डी। और भद्रवाह घाटी ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। और कुछ विद्यार्थी जानते होंगे पहले वाले पॉइंट को, सांगंती घाटी ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प।
नेक्स्ट देखिए, आरओ पैटर्न पर ये पूरा मॉडल पेपर है। भारत में महत्वपूर्ण झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की सांभर नमक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय साल्ट लेक है। तो ये भारत की जो है अंतर्देशीय झील है, सांभर झील। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही लिखा हुआ है। पुलिकट झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील है? नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। और जो नमक वाली झील है यानी खारे जल की जो झील है ये सांभर झील भी है, परंतु ये सबसे बड़ी भारत की अंतर्देशीय झील है। ठीक है। और उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो तीसरे वाला पॉइंट आपका सही होगा। राइट आंसर चुनना था हमको, ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट कथन और कारण का ये प्रश्न है। अभिकथन ए, भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। क्या ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित है? नहीं, ये हो जाएगा गलत। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज बहने वाली वायुधारा प्रणाली है। तो कारण आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए सही नहीं है, किंतु आर आपका सही है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 18। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। सूची फर्स्ट में दोआब दिया गया है और सूची सेकंड में मैदान आपको दिया गया है। बारी जो दोआब क्षेत्र है किन दो नदियों के बीच स्थित है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो इसके लिए आएगा ब्यास और रावी। तो ए का 2 है। यदि आपने ए का 2 चुना है तो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में रचना, ये हमने कई बार बताया आपको कैसे याद रखना, ये भी बता रखा था। रचना के लिए रावी और चिनाव आएगा, यानी कि डी का 1 आएगा। तो ए का 2 है और डी का 1 है, परंतु ये भी दोनों में ही दिया गया है। उसके बाद में छाछ को चुन लीजिए। इसके लिए आएगा चिनाव और झेलम। तो सी का 4 है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। सिंध के लिए आएगा सिंधु और झेलम। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है, रख सकते हो। तो जैसे कि ये छाछ है, इसको याद कर लेना है। चीना और इसके लिए झेलम आएगा। सिंध के लिए सिंधु और झेलम आएगा। और बैह यहाँ पर लिखा हुआ है बारी, तो ये भी याद कर सकते हो। बैह से ब्यास और राज से रावी याद कर लीजिए, ठीक है। और रचना, रै से रचना और च से चीनाव, ऐसे आपको माइंड में रिलेट रखना है, भूलोगे नहीं, आराम से आंसर करके आओगे एग्जाम में। भीम बेटिका शल्य आशयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है उसी का चुनाव करना है। यह मध्य प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो भीम बेटिका जो शल्य आश्रय हैं वो मध्य प्रदेश में है और ये आपका पुरातात्विक स्थल है जो कि पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पहले वाला सही है। ये सतपुड़ा पर्वत के गिरिपाद में स्थित है। क्या भीम बेटिका सतपुड़ा पर्वत के गिरिपाद में स्थित है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा विंध्य पर्वत के गिरिपाद में स्थित है। तो यहाँ पर केवल पहला सही था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम मराठा साम्राज्य के अधिकारी उनके कार्य सही सुमेलित नहीं है? मजूमदार महालेखाकार दिया गया है। दबीर विदेश मामले, सरब ए नौबत, शाही समारोह का संचालक, वाक्या नवीस, राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कई बार बताया हमने, सरब ए नौबत। ऐसे ऐसे पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं। ये किस संबंधित था? सैन्य विभाग से ही संबंधित था। अन्य सभी यहाँ पर सही है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस शासक के समकालीन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कर लेना है। अमीर खुसरो क्या आएगा इसके लिए? तो हम चुन लेते हैं।
मिनहाज सिराज, ये हमारे रेटिल रहती है। तबकाते नासरी, तो बी का 4 आएगा। बी का 4 देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अबुल फजल, इसको लगा लीजिए, इसके लिए आएगा अकबरनामा, तो सी का 1 है और सी का 1 ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब्दुल कादिर बदायूं, इसके लिए आएगा मुखतम उत तवारिक। और दोस्तों अमीर खुसरो के लिए आएगा तुगलक नामा। तो इस प्रकार बी राइट आंसर था। मिलान वाले प्रश्न में यदि 2 पॉइंट भी सही सही पता है तो आंसर क्या हो जाता है, लग जाता है। प्रश्न नंबर आपका 23 है। विदेशी यात्री रॉल्फ फिंच किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था? वेरी इजी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अकबर के ये दरबार में आया था। प्रश्न नंबर लगाते हैं 24। निम्नलिखित में से किस शासक ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? मामल्लपुर नगर की स्थापना की थी, ये की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 25 है। प्रथम ओंगल सिख युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्डिंग प्रथम। नेक्स्ट, देसाई लियाकत समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देसाई लियाकत समझौता, इसमें केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस और लीग द्वारा समान संख्या में व्यक्तियों को मनोनीत करने का प्रस्ताव था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात हो रही है 1945 की। देसाई लियाकत समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने देसाई लियाकत प्रस्ताव को स्वीकार किया। नहीं, स्वीकार नहीं किया था, ये इनके बीच में एक मतभेद था, उसी पर जो चर्चा की जा रही थी। तो केवल यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड इरविन ने की थी। ये तो आप भली भांति जानते ही, हो जाएगा गलत। तो इसकी अध्यक्षता की थी रामसे की थी। ये ब्रिटेन के समय प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सही का चयन करना था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 वाला सही है। तो ये 2 ऐसे व्यक्ति थे। बी.आर. अम्बेडकर को तो आप जानते हैं कि उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु ये भी याद रखना है कि तेज बहादुर स्प्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 28 है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम.के. गांधी ने 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। विचार करना है कि एम.के. गांधी ने ही असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? नहीं, ये हो जाएगा गलत। किसने किया था? सी.आर. दास ने किया था। इम्पोर्टेंट है ये, सी.आर. दास ने किया था, सी.आर. दास ने। और इस आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन के दौरान अलूरी सीताराम राजू ने केरल में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। तो ये आपका सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। केरल में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। तो 29 प्रश्न किए हैं हमने जीएस के। अब हम कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। उत्तर प्रदेश घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। तो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को किस राज्य में बनाया जाएगा? दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों को पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इससे तो प्रश्न 100% एग्जाम में बनता ही बनता है। हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। 180 देशों की सूची में भारत जो 151वें स्थान पर पहुंच गया है।
तो अपनी रैंकिंग में इसने सुधार की है। नीचे आ जाते हैं। भारत की स्थिति। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत ने 159वें स्थान से सुधार करके 151वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका कुल स्कोर 32.96 रहा है। सुधार किया है। चलिए 2025 में 151वें स्थान पर है, 2024 में 159वें स्थान पर है। दोनों को याद रखना है। आयोग क्या पूछेगा वो उसी को पता है, क्योंकि करंट अफेयर तो कम से भी कम 8 से 9 मंथ की 100% एग्जाम में आने वाली है। तो इसमें जो 2024 का डाटा पूछ सकता है आपसे और 2025 का पूछ सकता है। शीर्ष प्रदर्शन देश में जो नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है, एस्टोनिया सेकंड पर है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। इनको तो याद ही कर लीजिए, स्टार्टिंग के 3। इस सूचकांक में इरिट्रिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 180वां है। तो एग्जाम में सबसे निचला स्थान भी पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने जिस अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाने में सफलता प्राप्त की है, वह मिशन है मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाने में सफलता हासिल की है। पर्सन नंबर आपका लास्ट है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देखिए जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो उचित पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा इस मॉडल पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले होंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड के जरिए अस्थायी जल प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाई है, वह नगर निगम कौन सा है? तो गाजियाबाद नगर निगम है। तो देश के पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड के जरिए गाजियाबाद ने अस्थायी जल प्रबंधन प्रणाली में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।